नमस्कार दोस्तों, ऐतिहासिक प्रयोग में मैं रूपवती सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। कई बार मुसीबतों की कतार लग जाती है और अनचाही मुसीबतें हमारे सामने आने लगती हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि मुसीबतें क्यों आ रही हैं। कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी पैसों की तंगी होती है, कभी घर में कलेश होता है, कभी बच्चे सही से पढ़ते नहीं हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगती ही रहती है और हमें ये पता नहीं चलता कि वो प्रॉब्लम किसी ग्रह की कमी के कारण लगती है। जो होती है प्रॉब्लम वो किसी ग्रह की कमी के वजह से होती है। उन ग्रहों को सही करने के लिए, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो एक दो ही ग्रह के करने के लिए, अब जैसे सूर्य भगवान जी हैं, सूर्य भगवान जी के जैसे हम जल अर्पित करते हैं तो बाकी के जो वैसे तो 9 ग्रह होते हैं और वैसे सूर्य भगवान जी को हटाने के बाद 8 ग्रह बचते हैं। अगर सूर्य भगवान जी को हम जल अर्पित करते हैं तो वो सारे ग्रह उनके अनुकूल हैं। अगर हम सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पित करते हैं रोज प्रातः, तो भी वो सारे ग्रह कहीं तक हमारे अनुकूल हो जाते हैं, मतलब विपरीत नहीं रहते कहीं तक। तो इसी तरह जो संकट मोचन हनुमान जी हैं, वो मतलब जब मुसीबत होती है ना तो आप बस उनका नाम भर ले लीजिए, मुसीबतें झट से गायब हो जाती हैं। क्योंकि सबको पता है कि रामचंद्र जी के ऊपर जब मुसीबत आई थी तो हनुमान जी ने ही उनकी मदद की थी। तो मैं आज जो उपाय लेकर आई हूं वो हनुमान जी से ही संबंधित है। आप उपाय को मंगलवार को या शनिवार को ही कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, उपाय शनिवार और मंगलवार को ही आप कीजिएगा और उपाय क्या करना है वो बताती हूँ। 7 पान के पत्ते ले लीजिए और पत्ते सही होने चाहिए, मतलब उनमें आप चाहें तो डंठल तोड़ लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए, कहीं से कटा पट्टा नहीं होना चाहिए पान का पत्ता। तो उन 7 पत्तों को आप पहले पानी से धो लीजिए, फिर गंगा जल से साफ कर लीजिए और फिर थोड़ा सा उन्हें सुखा लीजिए। उसके बाद आप 7 पत्तों को एक थाली में या किसी बड़े से, जो आपके पास किसी के पास बड़ा बड़ा बर्तन होता है स्टील का परात जैसा, आप उसमें भी रख सकते हैं। उन पत्तों को अलग अलग रखिएगा। उसमें फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े यानी चने के बराबर आप 7 टुकड़े एक पत्ते पे रख लीजिए और 7 पत्तों पे 7-7 टुकड़े आप रख लीजिए। उसके ऊपर, फिटकरी के ऊपर 7 पत्तों पे थोड़ा सा सिंदूर रख लीजिए, यानी 7 पत्तों के ऊपर, एक एक पत्ते के ऊपर आप 7-7 फिटकरी रखिए टुकड़े और उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर। फिर 7 पानों को अलग अलग, जैसे हम फोल्ड करते हैं ना, जैसे आपने देखा ही होगा कि पान वाला कैसे पान को फोल्ड करके बनाता है, वैसे आप फोल्ड कर लीजिए और उनको अलग एक के ऊपर एक रख के आप अपने हाथ में उनको ले लीजिए। लेने के बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आप हनुमान चालीसा 3 बार पढ़िए और हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ने के बाद आप अपनी समस्या को उनके सामने कहें। जो भी समस्या हो, पैसों की हो, तबीयत खराब है किसी की उसकी हो, या घर में कलेश की हो, या जो भी समस्या हो, आप उस समस्या को 7 बार बोलें और 7 बार बोलने के बाद उन 7 पानों को पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा कर लीजिए और उस गड्ढे के अंदर आप उन पत्तों को रख दीजिए। ऊपर से चाहें तो मिट्टी से दबा दीजिए हल्का सा और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दीजिए। फिर आप वापस चले आइए और वापस आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। एक बार आपने वो पत्थर रख दिया, आपने पान के पत्ते दबा दिए, उसके बाद जैसे ही आप वहां से चले, आपको पलटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कोई पीछे से आवाज भी लगाए तब भी आपको पलटना नहीं है और आप सीधे घर आके
ही रुकी। ये प्रयोग है दोस्तों, इसको करके देखिएगा, इससे बहुत ही मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल आप लोगों से फिर मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों।